नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारे पास ये मशीन रिपेयरिंग में आया है, डायनाटेक V4000। इसमें प्रॉब्लम क्या है? अभी तो मैं ऑन कर रहा हूं तो इस प्रकार पूरा शॉर्टिंग में जा रहा है, देख रहे हैं। इस प्रकार शॉर्टिंग में जा रहा है, तो इसको हमको क्लियर करना है कि शॉर्टिंग किधर का है। तो इसको क्लियर करने के लिए हम एक एक चैनल को निकालेंगे। अब इस चैनल को मैं पहले आउट कर रहा हूँ, देखिए कैसे। अब इसको निकाल देंगे, शॉर्टिंग छोड़ देगा तो हमको मालूम गिर जाएगा शॉर्टिंग इसी चैनल में है। फिर दूसरी तरफ चलेंगे। अब मैं फिर इसको ऑन करूँ। अभी तो शॉर्टिंग से बाहर गया, वनी वो चैनल शॉर्ट है। एक चैनल शॉर्टिंग में जा रहा है, एक से चैनल आपका क्लिप में दिखा रहा है। देखिए, ये क्लिप लाइट जल रहा है। ये दिख रहा है आपको, ये क्लिप लाइट जल रहा है, यानी इसमें ही प्रॉब्लम है और वो तो शॉर्ट ही है। अब इसको हमको रिपेयर करना है, तो आइए पहले हम इसी चैनल को रिपेयर कर लेते हैं, फिर उसको हम देखते हैं क्या क्या शॉर्ट है। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा फॉल्ट के लिए हमें क्या क्या चेक करना चाहिए, क्योंकि मशीन क्लिप में है तो आवाज़ भी क्लियर नहीं आएगा। मैं आवाज़ भी आप सभी को एक बार सुना दूँ, फिर इसको रिपेयर करते हैं। देखिए स्पीकर में कैसे आवाज़ आ रहा है, देख रहे हैं, बारीक आवाज़ आ रहा है। और आवाज़ के साथ में कैसा चिड़चिड़ाहट का आवाज़ आ रहा है। ये सब इसमें फॉल्ट है। अब इस फॉल्ट को हमको ढूंढना है, तो सबसे पहले क्या क्या हमको चेक करना है, इस चीज़ को आप लोग इस वीडियो में समझेंगे तो आप लोगों के काम में आएगा। तो आइए अब समझते हैं, ऐसा फॉल्ट है तो क्या क्या पहले चेक करना है, उस चीज़ को पहले हम समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका वोल्टेज वगैरह एक बार चेक कर लें। जैसे हमने मशीन को अभी ऑन किया, मशीन ऑन नहीं हुआ। अच्छा, इधर से स्विच बंद है, अभी ऑन हुआ। देखिए मशीन ऑन हुआ। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इसका वोल्टेज चेक करेंगे। इस साइड में कितना आ रहा है, -53 वोल्ट। अब इस साइड का चेक करेंगे, +46, यानी कुछ वोल्टेज का भी गड़बड़ी है, ये बराबर होना चाहिए सबसे पहले ये। उसके बाद क्या चेक करेंगे हम, 15 वोल्ट। 15 वोल्ट यहाँ -8 वोल्ट बन रहा है। इस साइड में देखें तो 7 वोल्ट बन रहा है, जबकि 12-15 वोल्ट बनना चाहिए, ये भी सही नहीं है। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, इसका बेस वाइसिंग। यहाँ कुछ भी नहीं बन रहा है। इस साइड देखें तो -0.21 बन रहा है। ये चलिए, इतना इधर भी माइनस भी बनता तो काम हो जाता, बल्कि इधर नहीं बन रहा है। अब ये क्या हमको दिखा फॉल्ट में, मीटर से चेक किए तो 15 वोल्ट सही नहीं बन रहा है। एक साइड का वोल्टेज बेस मीटर का ज़्यादा है, एक साइड का बराबर है, या नहीं इसके मैचिंग से देखें तो कम है। बेस वाइसिंग एक साइड बन रहा है, एक साइड नहीं बन रहा है। ऐसा जब प्रॉब्लम आप लोगों के पास हो और क्लिप वगैरह दिखाए तो कहाँ चेक करना है, ये मैं आप सभी को आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या चेक करना है, ड्राइवर, मेन ड्राइवर में हमको चेक करना है। और एक ये आपका ACR टाइप का रहता है, इसको भी चेक कर लेना रहता है, जिसको ट्रैक बोलते हैं। इसको भी चेक करना पड़ता है, सही है खराब है। उसके बाद ड्राइवर में क्या रहता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चेक करना रहता है, ऊपर नीचे। तो पहले हम ऊपर से चेक करेंगे। यदि ऊपर से ही फॉल्ट कुछ मिल जाता है तो खोलने से जान बच जाएगा, नहीं मिलता है तो मशीन को खोलेंगे। दूसरा, 15 वोल्ट नहीं बन रहा है तो ये जीनर चेक करना है, ये चेक करना है, और इधर का जो भी है
चेक करना है। अब आइए हम चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें फॉल्ट अब निकलता है। चलिए, ये हमने मीटर एनीलॉक ले लिया। पहले आइए हम ट्रैक ही चेक कर लेते हैं। ट्रैक हमारा सही मिला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इधर यहाँ 2 जीनर रहता है, इसको चेक करना है। ये भी मेरा सही मिला, ये भी मेरा सही मिला। ट्रांजिस्टर खैर खराब होने के चांस नहीं है, एक भी खराब होता तो शॉर्टिंग में जाता, वहां से दिमाग हटा देना है। ये रेजिस्टेंस जाता है, इसको चेक करना है, सही है। इसको चेक करना है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये ठीक है, ये ठीक है। एक रेजिस्टेंस इधर है, देखिए ये रेजिस्टेंस खराब है, 3.3 ओम है। ये देखिए ये कटा है, एक तो ये फॉल्ट मिला, इसको हम डालेंगे। दूसरा वोल्टेज सही नहीं हो रहा था, तो अब जीनर पे आ जाएंगे। इधर के ये बराबर मिला, इधर आ जाएंगे। अब ये भी बराबर है, इधर आते हैं। ये देखिए एक शॉर्ट मिला इधर, यानी एक ये और एक ये खराबी मिला। इसको हम बदली करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए इसको हमने निकाल दिया। एक बार हम देख लेते हैं कितने वोल्ट का है। फोर 4744 यानी 15 वोल्ट का है। अब आइए 15 वोल्ट का जीनर हम डाल कर देखते हैं। ये मेरा 15 वोल्ट का है। चलिए ये हो गया। अब हमको ये रेजिस्टेंस निकालना है। चलिए ये भी हमने निकाल दिया।
चलिए इसको भी दूसरा डालते हैं 3.3 ओम। अब हम मशीन को फिर ऑन करेंगे, फिर इसका वोल्टेज मिलाएंगे। देखिए 15 वोल्ट बन गया माइनस, 15 वोल्ट प्लस बन गया। एक समस्या खत्म हो गया। अब इसका वोल्टेज देखें तो 49 माइनस 49 प्लस, ये भी सही हो गया। यानी ये दो फॉल्ट मिला आपने। अब इसका बेस बाइसिंग हम देखें तो 0.32 एकदम मस्त है। इधर का देखें तो 0.33 एकदम मस्त। अब इसको हम बजाएंगे, फिर बजाने के बाद स्टेप वगैरह चेक करते हैं क्या रिजल्ट आता है। अब आइए इसको हम बजा लेते हैं एक बार। अभी ये क्लिप वगैरह से हट गया। लेकिन आवाज क्लियर नहीं है। अब ये देखना है आवाज क्लियर नहीं आ रहा है तो अब आवाज के साथ में ससराहट है और आवाज स्लो है। अब इसको हम चेक करते हैं और बनाते हैं। अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ऐसा फॉल्ट पड़ गया। अब इसमें नीचे SMD सब लगा हुआ है। अब एक एक चेक करना पड़ेगा। अभी ऊपर से होने वाला नहीं है तो इसको एक बार अब हमको खोलना पड़ेगा। अब ये सारा खोल लेता हूँ, फिर देखा जाए क्या फॉल्ट निकलता है। तो मैं एक बार इसको खोल लूँ फटाफट। तो आइए अब इसको निकाल लेते हैं, खोल लेते हैं। हीट सिंक को हटा दिया हमने। अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं एक एक पॉइंट, क्योंकि ये फॉल्ट ये IC संबंधी लेके इतना ही दूर में रहेगा। जैसा आवाज़ बारीक हो गया, ससराहट वगैरह आ रहा है तो इतना ही दूर में कुछ रहेगा। तो इसको आइए अब हम चेक कर लेते हैं एक एक करके बारीकी से। जो रहेगा हाथ में आ जाएगा। इसी तरह आप लोगों को भी मैं बोलता हूँ कि एक एक चीज़ चेक करना है, जैसे मैं चेक करने जा रहा हूँ। अब देखिए इसको रेजिस्टेंस मोड पे रख दिया हूँ।
अब इसमें कोई रेजिस्टेंस वगैरह का फॉल्ट होगा तो इसमें हम चेक करते हुए एक एक निकल चलेंगे, मिल जाएगा जो रहेगा वो। ये भी सही निकला। इस पर रेजिस्टेंस के ऊपर नंबर लिखा रहता है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो ये भी सही निकल गया। ये भी सही है। इसको मैं देखूं तो यहाँ हमको ये गड़बड़ लग रहा है। ये 404 जो आर नंबर है 390 ओम का रेजिस्टेंस रहता है, ये कुछ 62 के लमसम बता रहा है। ये गलत है। एक रेजिस्टेंस ये मिला 390 ओम का रेजिस्टेंस रहता है यहाँ। इसको देखें तो सही है, ये भी सही है। दो 270 ओम सही है। और के 7 ये भी ठीक है। ये देखिए 18 मेगा ओम पर चला गया है, ये भी गड़बड़ है। यहाँ रेजिस्टेंस 409 नंबर का है, यहाँ कुछ हमारे हिसाब से 820 ओम का रहता है। अब हमको एक 820 ओम का रेजिस्टेंस डालना है और एक 390 ओम का रेजिस्टेंस डालना है, और हमारे पास कोई एसएमडी रेजिस्टेंस नहीं है अभी डालना है। ना हमारे पास 820 ओम का भी है, ना 390 ओम का है। तो हम पहले 820 ओम का एक रेजिस्टेंस बनाएं। तो 820 ओम का रेजिस्टेंस बनाने के लिए हमको एक ले लेता हूं मैं 560 ओम का। देखिए ये हमारा 560 ओम का रेजिस्टेंस है, इसको हमने लिया। और एक लेता हूं मैं 270 ओम का। अब दोनों को मैं जोड़ूंगा। इस प्रकार दोनों को जोड़ देना है। देखिए अब इसको मैं चेक करूं। आठ 827 ओम हो रहा है, 820 ओम की जरूरत है, यानी ये चल जाएगा। चलिए इसको लगाते हैं, क्योंकि यही बेस वाइसिंग में रहता, थोड़ा बुरा अंतर तो नहीं चलता, लेकिन यहाँ चलेगा। ये इसको लगाते हैं। तो ऐसा कुछ बारीक आवाज हो गया, कुछ ऐसा गड़बड़ हो गया, तो ये एक असेंबली चेक करना पड़ता है। मैं आप लोगों को बताता भी हूँ, कमेंट आप लोग करते हैं, तो इस प्रकार एक एक चेक कर लीजिए। तो फॉल्ट जहाँ रहता है वहाँ मिलता है, मैं भी वैसा ही चेक करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ऐसा है जो कि जादू मंत्र वाला, ऐसा ही एक एक पॉइंट चेक करना ही पड़ता है। देखिए ये हमने लगा दिया। अब हमको 390 ओम बनाना है, तो मैं एक रेजिस्टेंस लेता हूँ 56 ओम का। देखिए ये हमने ले लिया 56 ओम का। अब एक लेता हूँ ये 330 ओम का इधर से। देखिए अब दोनों को इसको भी मैं जोड़ रहा हूँ सीरीज में।
चलिए इस प्रकार जोड़ दिया। अब इसको फिर हमें लगा देना है। इसको भी चेक कर लें कितना ओम का बना है। तीन 381 ओम बन रहा है। 390 ओम की जरूरत है, चलेगा ये भी 10 ओम आगे पीछे। चलिए इस प्रकार हमने दोनों को लगा दिया। अब फिर हम बजा के चेक करें। बाकी तो सब आपको दिखाया ही था, बेस बाइसिंग वगैरह। उधर के तो गड़बड़ी था नहीं, अब इधर का गड़बड़ी था। अब मैं इसको ऑन किया, क्लियर हो गया। अब ये बजने लगा, आवाज इसका क्लियर हो गया। इसका स्टेप पर भी काम कर रहा है। अब एक चैनल हमारा ये देखा जाए तो कंप्लीट हो गया। दूसरा चैनल पूरा शॉर्टिंग था। अब उसको हम शॉर्टिंग वगैरह छुड़ाते हैं। पहले इसको फिट करके सही कर लेते हैं, फिर उसको खोलते हैं, फिर देखते हैं। चलिए तब तक मैं वीडियो को रोक रहा हूँ, अभी फिटिंग वगैरह कर लूँ, फिर उसको फॉल्ट जो रहेगा दिखाता हूँ मैं। अब इसको देखिए मैं फाइनली फिट कर दिया। अब एक बार लास्ट में बजा लेते हैं, उसके बाद दूसरा चैनल खोलते हैं। क्लियर। अब चलिए दूसरा बनाते हैं। इसको बंद कर दिया मशीन को, इसको हम निकाल लेते हैं। ये तो पूरा शॉर्ट ही है, आप लोग देखे भी। अब आइए इसको हम बनाते हैं, फिर जो रहेगा देख लेते हैं। इसको थोड़ा मैं किनारे कर दूं। इसमें बहुत कुछ शॉर्ट है, सब खोलना ही पड़ेगा। इधर देखेंगे तो इसमें भी वैसा जला है या ऐसे वैसे पड़क गया है। अब पहले मैं शॉर्टिंग निकाल लूँ, फिर यदि कुछ मेजर फॉल्ट अटकता है तो देखते हैं। पहले मैं खोल करके सब शॉर्टिंग वगैरह निकाल करके जहाँ जहाँ शॉर्ट है क्लियर करूँ। उसके बाद कुछ मेजर फॉल्ट वैसा आता है तो मैं आप सभी को दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इसको खोल के मैं बाहर कर दिया। अब इसमें मैं जो 4-5 शॉर्टिंग 2-4 पार्ट इसको चेक किया तो देखिए कि यहाँ का ये डायोड है, ये खराब है, और ये मासफेट खराब है। बाकी ये जीनर जिसमें उसमें दिखाया था ये शॉर्ट है, ओपन किया हूँ, आईसी फटा हुआ है। तो उसी तरीके से इसको भी चेक करते हुए हम चलते हैं। तो ये जो गया है पहले हम डाल लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 3710 हो गया, यहाँ लगता है। ये 3710 में लगा देता हूँ। ये हो गया। फिर पावर डालेंगे, जो जो मिस्टेक निकलेगा उसी तरह बनाते चले जाएंगे। लेकिन जो सामने से दिख रहा है उसको पहले हम डाल लेते हैं। अब इधर का हम चेक करें तो ये भी देखिए, ये भी खराब है। ये इधर सही दिखा रहा है, तो इसको भी हम निकाल लें।
चलिए अभी बाहर आ गया, बाहर भी चेक करा दूँ आप सभी को। लीकेज हो गया है, देखिए लीकेज बता रहे हैं। चलिए एक और लगा दें। चलिए लगा के हो गया। डायोड नहीं है तो मैं इधर से निकाल के डालने जा रहा हूँ। ये हो गया। ये तो आप सभी को दिखाया था 15 वोल्ट का है, ये भी सोर्स है। क्योंकि जो फॉल्ट सामने से दिखता जाए उसको पहले बदलते जाना है, फिर जो छुपा फॉल्ट रहेगा उसको हम ढूंढेंगे। ये जो मिलता जा रहा है इसको मैं डालते जाऊं। चलिए बाहर आया। वोल्ट का ही है। चलिए ये भी हो गया। अभी आईसी कटा है, सामने से दिख रहा है, आईसी दूसरा डाल दें।
ये हो गया। अब इसमें ये दोनों ट्रांजिस्टर शॉर्ट हैं, इसके लिए पूरा आउटपुट का ट्रांजिस्टर शॉर्ट दिखा रहा था। देखिए ये दोनों शॉर्ट हैं, इनको पहले बदल लें फिर आगे बढ़ते हैं। 232 इसको पहले लगा लें फिर इसको दिखाते हैं। वन 5032 चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। अब यहाँ कौन लगेगा, उसका उल्टा 15033 इसको लगा देते हैं। चलिए अभी लगा के हो गया, आगे देखते हैं। अब वही इसमें भी चेक करना पड़ता है, ये रेजिस्टेंस जाता है, ये जाता है, ये तो देखिए सब सही है, गया है, इसको दूसरा डालना है। चलिए ये हो गया 3.3 ओम।
ओके, इतना तो चेक कर लिए, सही हो गया। ये एक चेक करने के लिए मैं बताता हूँ आप सभी को, सही है ये भी। चलिए आप क्या चेक करें, ये सही है, ये भी सही हो गया। अब वही पीछे साइड में जैसे उसका गया था, क्योंकि आईसी इसका भी शॉर्ट है तो गया होगा, देख लेते हैं एक बार। देखिए ये गया है 820 ओम वाला, इसको भी देखे तो 390 वाला भी गया है। चलिए दोनों डालते हैं। बनाने का सिस्टम तो आपको बताया ही। 820 ओम, तीन 390 हो गया। अब तो कुछ वैसे बाकी नहीं है, इसको चेक कर लो एक बार, सही है। ओके चलिए डालते हैं, फिर देखते हैं आगे। ये एक बार हम ऑन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑन तो हुआ, ये भी बजा के देखें। ओके ये भी सही हो गया। अब वोल्टेज चेक कर लें, उसके बाद काम हो गया। ओके देखें तो एक सेकंड, तो सही
देखिए बजाने के बाद बेस स्पाइसिंग इसका सही हो रहा है, लेकिन बंद में सही नहीं है। इसको भी सही करते हैं, फॉल्ट ढूंढते हैं। अब देखिए सब सही करने के बाद बेस स्पाइसिंग सेट नहीं हो रहा है। ऐसे बजाने से बेस स्पाइसिंग बढ़ घट रहा है, लेकिन वैसे नहीं चलेगा। अब इसका फॉल्ट ढूंढना ही पड़ेगा हम लोगों को। तो ये मैं मशीन को ऐसे किया। अब ये बेस स्पाइसिंग न बनने का कारण क्या रहता है, अब आप सभी को पहले यहाँ दिखा दूँ, उस तरह आप लोग भी चेक करेंगे। ये फ्री सेट रहता है, लेकिन मैं फ्री सेट घुमाया, कुछ भी अप डाउन नहीं हो रहा है। आप लोग देखें, यहाँ एक थर्मिस्टर है, ये हीट सिंक से जो भरा हुआ है ये रहता है। इधर 2 डायोड रहते हैं, वो रहते हैं, इसका कारण ये रहता है। उसके बाद ये जीनर और ये जीनर, 6 वोल्ट का जीनर रहता है कुछ ऐसा। इसको चेक करते हैं। तो हम एक बार अब इसको परफेक्ट चेक करते हैं। जो जो हमने बताया इसी में से कुछ रहेगा, ये देख लेते हैं। एक तो हमने ये बताया, ये बराबर है। एक इधर से देखें तो ये रहता है, ये भी बराबर बता दिया। अब यहाँ 2 डायोड रहता है, 493 कुछ ऐसा नंबर आता है। देखता हूँ मैं क्या नंबर है। ये तो सही है। दूसरा ये है, ये देखिए शॉर्ट है। देखिए इधर शॉर्ट बताया, देखिए। इसको ये निकालते हैं एक बार। ऐसे भी लोग मशीन बजा करके दे देते हैं, लेकिन नहीं देना है। उसका फॉल्ट निकालना ही है, चेक करके जहाँ से भी निकले। घबरा के रिपेयरिंग कभी भी नहीं करना है। देखिए ये हीट सिंक में भरा हुआ है, ये है ये। इसको मैं साफ करूं तो दिखेगा। देखिए ये है, इसका प्लस इस साइड है, माइनस इस साइड है। ये ऊपर बांध करके, ऊपर से ही बांध करके देखते हैं पहले। ये डायोड का नंबर क्या रहता है आप सभी को मैं बता देता हूँ, लिख लीजिएगा। ये नंबर डायोड का 4937। फास्ट स्विचिंग डायोड है। इसका नंबर आप लोग लिख के रखें। मैं ऊपर से लगा करके चेक करने जा रहा हूँ, फिर अंदर बांधेंगे। क्योंकि अंदर बांधने के लिए पूरा हीट सिंक वगैरह सब साफ करना पड़ेगा, इसलिए हम ऊपर से पहले कंफर्म करें। तो हम लगाते हैं। चलिए ये ऑन कर रहे हैं फिर दोबारा में।
आइए, अभी डायोड तो लगा दिए लेकिन काम नहीं किया। प्रीसेट बदलते हैं इसका। प्रीसेट बदल के फिर देखते हैं, क्योंकि जब डायोड गया है तो प्रीसेट भी मारेगा। दूसरा एक लगाते हैं। चलिए, इसको हमने निकाल दिया। 100 ओम का प्रीसेट यहाँ रहता है। चलिए, उसमें का प्रीसेट नहीं है तो ये हम डालने जा रहे हैं। ये मशीन देखने के बाद आप लोगों को रिपेयरिंग आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा फॉल्ट आ रहा है। चलिए, प्रीसेट लगा के हो गया। अब इसको एक बार और ऑन करें, फिर सेट करेंगे। हमने ऑन किया, फिर दोबारा। अब बेस बाइसिंग चेक करें। अब देखिए आ गया 0.53, लेकिन इसको कम करेंगे। अब प्रीसेट घुमा के कम करेंगे। ये कम हो रहा है, इसको हम लाएंगे 32 पर, 33 पर, जैसे उसमें था। ओके, अब इस साइड का देखें तो इस साइड का भी सही हो गया, यानी अब जाके मशीन क्लियर हो गया। अब हम इसको एक बार बजा के देखें। देखिए, ये बल्ब जल रहा है, आप लोगों को दिख रहा है, तो यानी हमारा स्टेपर भी काम कर रहा है। अब हम स्पीकर लगाते एक बार। हाँ, गलत लगा दिया, उसमें लगा दिया, इसमें। परफेक्ट। इस तरह इतना फॉल्ट था इसमें, जो आप सभी को मैं दिखाया। अब हम क्या करेंगे, इस डायोड के अंदर से डालेंगे और दे देंगे। देखिए, इधर मैं लगाया तो चटकती मारा, कुछ गया कि बचा है, बजा के देखें। बचा है। चलिए, अब ये डायोड शॉर्ट है, इसको हम बदली करेंगे, अंदर से डालेंगे और इसको दे देंगे। ये डायोड आप लोगों को निकाल के चेक करा दूंगा, एक बार कंफर्म कर लें आप लोग भी कैसे शॉर्ट हुआ है। देखिए, इसको मैं निकाला, आप लोगों को दिखाता हूँ साफ करके। ये अंदर रहता है हीट सिंक के भीतर, इस पर ध्यान नहीं जाता है, इसको देखना बहुत जरूरी रहता है। बजने को मशीन बज जाएगा, इसी पर लोग दे देते हैं, लेकिन वैसे नहीं देना है। 4937
इसको मैं आप सभी को दिखाऊं। शर्ट देखें ये, और फिर से 2 फॉल्ट मिला इसमें। तो इस प्रकार हम लाइन बाय लाइन चलते हैं तो सारा फॉल्ट मिलते जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसको हीट सिंक में बांधेंगे और मशीन को दे देंगे। सारा फॉल्ट निकल गया, क्लियर हो गया मशीन। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में हम लोग कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।